जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती रहे। फेसबुक पे सर्प मित्र गुड्डू भैया को आप सभी फॉलो करें। तो बंधुओं, जीव जंतुओं को बचाने के अपने अभियान के अंतर्गत हम आए हुए हैं बरेली में, पीलीभीत रोड पर। ये पवन विहार कॉलोनी है। तो अंकल जी, क्या नाम है आपका? श्री RS चौधरी जी हैं अंकल जी। इनके यहाँ ये कोठी बन रही है और नवनिर्माणाधीन मकान है, कोठी है। तो इसमें एक सांप देखे आने की सूचना है। तो ये मिस्त्री जी हैं शकील भैया, तो इन्होंने ये सांप देखा। कौन सा है समझ में आ रहा है कुछ? कोबरा, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, जिसको भारतीय नाग, हिंदी में नाग कहते हैं और पंजाबी में पदम कहते हैं। देखते हैं बंधुओं कितना बड़ा और कितना खतरनाक है। उसके लिए आप पूरे रोमांच के साथ मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं कौन सा है, कितना बड़ा है। ये ज़्यादा नहीं, 3-4 कदम आ जाओ। हाथ तो यहाँ कोने में कहीं ये सांप बताया है भैया। इसमें से एक कितना बड़ा होगा लगभग 1 लीटर। तो एक बड़ा डिब्बा निकाल दीजिए इसमें। तो आप सभी से ये आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, पड़ी हुई लकड़ी, बोरी, फट्टा, कोई सामान आप हटाते हैं तो डायरेक्ट हाथ से ना हटाएं, क्योंकि हाथ से हटाने का खतरा हो सकता है। हो सकता है लकड़ियों के पीछे चला जाओ। देख सकते हैं लोग, ये भारत का सबसे तेज धावक सांप, ये भारत का सबसे तेज धावक सांप, जिसको धामन, घोड़ा पछाड़ या पघैया कहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत डार्क कॉपर कलर की मादा रेड स्नेक, जिसको इसका रियल नेम रेड स्नेक है। इसको भैया रोशनी छोड़ दीजिए, इधर आ। धामन, घोड़ा पछाड़, पघैया इत्यादि नामों से गांव में जाना जाता है और भारत का ही नहीं, संभवतः ये विश्व का सबसे तेज धावक सांप है। इसको इसीलिए घोड़ा पछाड़ कहते हैं कि ये दौड़ने में घोड़े को भी पछाड़ देता है। और बंधुओं, इसके बारे में कुछ किंवदंतियां हैं जो मैं आज मिथ्या यानी झूठी साबित करूंगा। सबसे नंबर 1 तो इसके बारे में बोला जाता है कि इसकी पूंछ में कांटा होता है और ये कांटा मार दे तो घाव सड़ जाता है। देखिए अंकल जी, आइएगा करीब से, छूकर देखिए कोई कांटा है या नहीं, छूकर के बताइए इन लोगों को, कोई कांटा है? नहीं है, कोई कांटा नहीं है। नंबर 1 ये बात झूठी साबित हुई। नंबर 2, ये सांप हमारे आपके जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके थन को मुंह लगा करके दूध खराब कर देता है, थन खराब कर देता है, वो जानवर बेकार हो जाता है। उसके पीछे भी मैं रीजन बताता हूँ। जब ये घास के मैदान में विचरण कर रहा होता है, क्योंकि ये घास के मैदानों का ही सांप है, तो ये बोलिए नहीं, तो जब ये घास के मैदानों में जब विचरण कर रहा होता है तो उसी समय हमारे जो पशु होते हैं वो वहाँ जब अपना चारा चुनने के लिए घूमते हैं, तो उनका पैर जब इसके ऊपर पड़ जाता है तो ये पैरों को बिल्कुल लॉक कर देता है उनके, और पैरों को लॉक करके उनके जो लटकते हुए थन होते हैं, लटकते हुए थन को चूहा, मेंढक या अपना आहार समझ करके, अपना भोजन समझ करके उस थन को तुरंत बाइट करता है। लेकिन जब इसको अपनी भूल का एहसास होता है कि अरे मैंने ये मेरा आहार नहीं है, ये कोई और चीज़ है, तो तुरंत छोड़ देता है। और गांव वाले भी यही कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे थन बेकार करके, वो भी यही कहते हैं कि केवल एक ही थन को काटा था। ऐसा ही होता है ना, सारे थनों को नहीं काटता। तो ये भी बात मिथ्या हो गई कि ये दूध पीता है। दूसरी बात, किसी भी सांप को, इसको नहीं, किसी भी सांप को दूध हजम नहीं होता, क्योंकि ये सांप को अगर दूध पिएगा
ये हो या कोबरा हो, कोई भी सांप अगर दूध पिएगा, बार बार पिएगा, उसका पेट डैमेज हो जाएगा और 1.5 से 2 महीने में मृत्यु हो जाएगी। सांप दूध भी नहीं पीता। यदि आपके आसपास कोई सपेरा गली मोहल्ले में तमाशा दिखाने के नाम पे आता है और पैसा मांगता है दूध पिलाने के नाम पे, आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वह आपको मालूम नहीं है इन बेजुबान सांपों के दांत तोड़ देते हैं और 20 से 25 दिन 1 महीना तक भूखा रखते हैं। उसके बाद हमारे आपके गली मोहल्लों में तमाशा दिखाने आते हैं और जब वो भूखा प्यासा निढाल सांप होता है तो उसके सामने जब ये लोग दूध रखते हैं तो भूखा प्यासा होने की वजह से दूध को पानी समझ के पीता है और पीता रहता है, फिर उसका पेट डैमेज होता है। भैया बोलिए नहीं। और बारंबार जब उसको दूध पिलाया जाएगा तो उसका पेट और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और बहुत ही शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए कृपा करके आप लोग सपेरे को दूध पिलाने के नाम पर पैसा बिल्कुल भी ना दें। यदि आपके आसपास कहीं कोई सपेरा तमाशा दिखाता हुआ दिखता है तो आप सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दें या हमें सूचना दें। हम इस प्रकार के अनचाहे विषैले जीवों को पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 78 93 58 032 39 7। दूसरी बात बंधुओं, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। केवल इसके द्वारा बाइट होने पर, दहशत में आने पर इंसान की मृत्यु होती, ना कि इसके जहर से। पूरे विश्व में 3000 प्रजाति है लगभग सांपों की और मुश्किल से 2% ही जहरीला है। बाकी सबके काटने के बाद दहशत में ही आदमी की मृत्यु होती है। तो ध्यान रखें, बाइट होने के बाद दहशत में नहीं आना और सांप की पहचान करनी है। और अगर आपको पहचान नहीं है तब भी ध्यान रखें, सीधे अस्पताल जाए। और रसल वाइपर, कोबरा, कॉमन करेज जैसे मोस्ट वेनमस स्नेक के द्वारा बाइट होने पर सीधे जिला अस्पताल जाए, बिना झाड़ फूक के चक्कर में पड़े, बिना देर करें और अपने मरीज की जान बचाएं। जहां पर डॉक्टर आपके मरीज की जान बचाता है, कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके, जो कि वहां निःशुल्क उपलब्ध रहता है। तो इसको बंदो देर न लगाते हुए पैक करते हैं। और ये बहुत ही बिग साइज की, बहुत ही खूबसूरत डार्क कॉपर कलर की मादा रेड स्नेक। तभी तो सोचे कि ये कोबरा इतना ऊपर चढ़ कैसे गया। ये देखिए, बड़े साइज के सांप को पैक करने में यही दिक्कत आती है। और आज का उत्साही हुआ और मेरी वीडियो को बिल्कुल भी कॉपी ना करें, क्योंकि जिस समय हम किसी सांप को पैक करते हैं उसी समय बाइट करने का पूरा खतरा बना रहता है। ये बाहर मुंह निकालने का प्रयास करता है बार बार। शकील भैया, हाँ इधर आइए। अच्छा, जिस समय, चूंकि अंकल जी तो यहाँ नहीं थे, अंकल जी आप भी आइए। अंकल जी उस समय नहीं थे, लेकिन शकील भैया चूंकि ये लेबर वगैरह को देखते हैं, तो जिस समय यहाँ पर ये सांप देखा गया था तो आप लोग बताइए कैसा यहाँ पर माहौल था? यहाँ तो जैसे हम अकेले ही थे। अच्छा, हाँ, हमने उधर से चढ़ते हुए देखा।